बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हक रसना का वर्णन आप हम सुनने जा रहे हैं श्रृंगारगंज से। हक रसना के वचन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। सरोज दीदी चपोई चेक करो। 48-47 हो गई। 48। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 16 है ना? हाँ जी। प्रकरण 16 चौपाई 48 शुरू होने जा रही है। हक रसना के गुण चल रहे हैं। मेहर करी हक रसनाए, सो किन विद कहूं विस्तार। बका शब्द जो उच्चरे, सो देने रूहों सुख अपार। श्री राज जी की रचना ने जो मेहर की है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं किस प्रकार करूं। अखंड परमधाम का ज्ञान देने वाली यह ब्रह्मवाणी जो उतरी है, वह ब्रह्म आत्माओं को अनंत आनंद देने के लिए ही उतरी है। अब क्या कह रहे हैं? सबके हक हमको किए, हक रसनाए बीच बका। ए सुख इन मुख क्यों कहूं, जो दिया हादी रूहों को भिस्त का। श्री राज जी की रचना ने हमें बेहद मंडल में सभी जीवों के लिए अक्षरातीत का स्वरूप बना दिया है। श्यामा जी सहित सभी आत्माओं को जो बहिष्ठ का सुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं इस मुख से कैसे व्यक्त करूं। भावार्थ में अच्छे से समझते हैं कि अक्षरातीत की रचना रूपी इस वाणी का ज्ञान प्राप्त होने से ब्रह्म सृष्टियां जागृत होंगी और महाप्रलय के पश्चात उनके जीवों को कौन सी भिस्त में? सत्स्वरूप की पहली भिस्त में ब्रह्म सृष्टियों का रूप मिलेगा। इसमें श्री महाराज जी का जीव श्री राज जी का स्वरूप धारण करेगा तथा श्री देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी का स्वरूप धारण करेगा। शेष सभी ब्रह्म सृष्टियों के जीव अंगनाओं का रूप धारण करके परम धाम जैसी लीला करेंगे और आठों बहिष्टों के जीव इसे पर ब्रह्म की लीला मानकर आनंदित हुआ करेंगे। इसे ही ब्रह्म सृष्टियों की अखंड महिमा की लीला कहा गया है। इस चौपाई के चौथे चरण में सुख मिलने का भाव यही है। तो कलश हिंदुस्तानी की 23 प्रकरण की चौपाई 104 के कथन मेरे गुण अंग सब खड़े हो सी अरचासी आकार के आधार पर तो यह निश्चित हो जाता है
कि श्री महाराज जी का जीव ही सत्स्वरूप की पहली बिस्त में श्री राज जी का स्वरूप बनेगा, किंतु श्यामा जी का स्वरूप कौन जीव बनेगा? इस पर मतभेद है। कुछ लोगों का कथन है कि महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के साथ श्री बाई जी को श्यामा जी मानकर आरती की थी, तथा तेज कुंवरी श्यामा युगल के कथन से भी बाई जी के जीव का श्यामा जी बनना सिद्ध होता है। किंतु बीतक साहब के कथनों के आधार पर हफ्से में श्री महाराज जी के अंदर विराजमान श्री इंद्रावती जी ने अपने सामने सिंहासन पर श्री राज जी के साथ श्री देवचंद्र जी को बैठे हुए देखा। चौपाई भी आ रही है। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठोर एकांत पर करके दिल हुआ विचार पर। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, यूं करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। तो ये बीतक की चौपाई है, प्रकरण 17 की 46 और 47 चौपाई। अभी किरण दीदी इस बारे में बोलेंगी, मैं आगे पहले पढ़ लूं। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों तनों, कौन कौन से, श्री देवचंद्र जी का और श्री महाराज जी की, में श्यामा जी ने जिस जीव पर विराजमान होकर लीला की थी, उसी जीव को सत्य स्वरूप में श्यामा जी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री बाई जी के अंदर कौन सी थी वासना? अमलावती जी की वासना थी। तो श्री मुखवाणी के कथनों से भी श्री देवचंद्र जी के जीव का श्यामा जी बनना सिद्ध होता है। कौन सी चौपाई है? किरंतन की 75 का प्रकरण है। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान। इसमें हफ्से के प्रसंग की ओर संकेत किया गया है। इतना ही है इसका अर्थ। तो वैसे सब सुंदर साथ को समझ आ गई, फिर भी किरण दीदी शॉर्ट में इसका बोलेंगे। खोलो किरण दीदी। हाँ जी, इसका भाव पूरा बताना है। हाँ शॉर्ट में समझा दो इसका भाव पूरा। मतलब इसमें ये बताया कि रचना का मतलब क्या महिमा है, जो राज्य की रचना ने क्या कर दिया। राज्य ने ये वाणी दी, पहचान करवा दी, और जिन जीवों ने पहचान की सबको क्या स्वरूप बन गए? अक्षय तीर का स्वरूप बना दिया। जैसे देवापी और मरु का जीवन, देवापी को किसकी शोभा मिली? श्यामा जी की। और मरु को जीव कौन सी मिली? श्यामा राज्य की। और यही स्वरूप जो है दोनों जब बेहद मंडल में सतस्वरूप के अंदर पहली बीस बनेगी, तो रे राजी और श्यामा जी का स्वरूप बनकर के बैठेंगे। और आत्माओं को क्या शोभा मिली? आत्माएं पूरी जैसे परम धाम में सखियां हैं, वैसे ही लीला उनके द्वारा भी होगी। अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि दोनों में जब वैसे तो साफ पता चलता है कि श्यामा जी कौन बनेंगे? देवापी का जीव होगा। पर कईयों का कथन है कि जैसे महाराजा छत्रसाल जी हैं, जा कोई और, मतलब अमलावती, बाईजू राज्य के अंदर कौन है? अमलावती की वासना है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने बाईजू राज जी को जब चोपड़ा जी के मंदिर में लेकर के पालकी में बिठा करके लेकर गए, तो वहां पर उन्होंने उनको सिंहासन के ऊपर बिठाया। क्योंकि पहले तो प्राणनाथ जी को बिठाया, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि परम धाम के अंदर युगस्वरूप विराजमान है,
तो मैं तेज कुबरी जी को भी उनके साथ बिठाऊंगा। परम धाम में युग स्वरूप है तो यहाँ पर भी युग स्वरूप बिठाएंगे। तो यहाँ ऐसा लगता है कि बाईजूराज जी जो है वो श्यामा जी है बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बताते कि हवसे में जब राजी ने दर्शन दिए तो उनके साथ कौन बैठे दिखाई दिए? श्यामा जी। जो श्यामा जी की जगह किसको दिखाई? कभी देवचंद्र जी दिखाई देते हैं तो कभी श्यामा जी दिखाई देते। तब उनके मुख से निकला कि मैं तो इनके स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पाई, मैं अंदर बैठे स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पाई। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रहूं मैं याद कर जो मारे हेत के बाण। क्योंकि उस समय देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे तो चर्चा करते, ये चुपाई भी आ जाती, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। जब चर्चा करते थे तो किस स्वरूप दिखाई देता था? युग स्वरूप तो उनको बैठे दिखाई देते ही थे। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ अमलावती जी की आत्मा बाईजूराज जी के अंदर थी, तो बाईजूराज जी को सिंहासन पर नहीं बैठे मिलेंगे, बल्कि किसको यहाँ पर बिठाया जाए? परम धाम के अंदर सस्वरूप में जब पहली बीस्त बनेगी तो वहां पर भी कौन बैठे होंगे? मरु का जीव। देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा जी हैं और वो देवापी का जीव है, और मरु का जीव प्राणा जी जो इंद्रावती जी के आत्म में राज्य का तन है, उसके अंदर जो मरु का जीव है और देवापी का जीव, दोनों को ही राज्य और श्यामा जी बनने की शोभा मिलेगी। सब सखियों के जीव जितने भी यहाँ पर है जो जागृत हो जाएंगे उनको पूरा परम धाम में सखियों की शोभा मिलेगी। इस छुपाई में ये जो ऊपर छुपाई हुई उन्होंने कही ना, मेरे अंग गुण अंग सब खड़े होसी 88 आकार, अर्थात क्या वो भाषा ये छुपाई जो कही गई है मरु के जीव के लिए कही गई कि मेरे मरु का जो जीव है वो आकर के राज्य का स्वरूप धारण करेगा और श्यामा जी का धारण करेगा देवापी का जीव। प्रणाम जी माता जी। हाँ जी। मुझे मुझे एक स्पष्ट बात बता दो कि देवापी है वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के उसके तन पे जीव है, और मरु का जीव मिहिराज ठाकुर जी है। हाँ जी उस पर बिल्कुल। बैठा। मरु ऐसे का है जीव ना? था सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश का थे मरु का जीव, जिसने बहुत तप किया था। उन्होंने पहले ही मांग लिया था कि जब लीला हाँ जी। होगी तो मेरे तन से होगी। इधर देवापी जो शंतनु के भाई थे, हाँ हाँ। देवापी शंतनु के भाई थे। शंतनु की शादी सत्यवती के साथ होती है और जिसके भीष्म पितामह बेटे कहलाते हैं। आगे चित्तर विचित्र बेटे होते हैं उनकी, तो बहुत अच्छी भागवत हाँ, ये में उसमें तो माम मालूम है। लिखी हुई है ना, तो वो वही हाँ हाँ। बैठेंगे। उन्होंने तप किया था देव। ना देवापी ने। तो उधर मरु ने हाँ वो चंद्रवंशी थे वो सुंदर, उन्होंने चंद्र देव चंद्र मिहिर मिहि मतलब क्या है सूर्यवंशी समझ गई। मिहिर प्रणाम जी। सूर्यवंशी छुपाई हुई है। देवापी संतनो भ्राता मरु शिवा कुवंशी क्लाब ग्रामा साते महायोग बलान मिलतो। श्लोक भी गीता में ये लिखा। ठीक है सुंदर साथ जी, चले किरण दीदी आगे। अरस के सुख तो हमेशा, हाँ जी। हाँ जी, अरस के सुख तो हमेशा घट बढ़ इतना है, पर ए नया सुख नई साहिबी कायम कर दिया भिस्त माहे। परमधाम के सुख तो हमेशा एक रस है, उनमें कभी कमी या अधिकता नहीं हो सकती, किंतु सत्स्वरूप की पहली भिस्त में एक नए प्रकार का सुख और नए प्रकार का स्वामित्व धामधनी ने हमें प्रदान कर दिया है। अरस का सुख और भिस्त का सुख एक खेल में दिए सुख दोए, इन दोए में दिए सुख खेल के, इन दोए में दिए सुख खेल के, ए हक रसना बिना क्यों होई। पहले अरस का सुख और भिस्त का सुख
ये दोनों खेल में दिए सुख दोए, फिर इन दो में दिए सुख खेल के। इस माया के खेल में धाम धनी ने हमें परम धाम के तथा बहिष्तों के दोनों सुखों का अनुभव कराया है। इसी प्रकार परम धाम में तथा बहिष्त में इस माया के खेल का सुख दिया। यह सब धाम धनी की रचना से ही संभव हो सका है। अब समझते हैं आगे कि इस जागनी ब्रह्मांड में श्री राज जी ने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परम धाम के 25 पक्षों का जो ज्ञान दिया, उसका आनंद हम चितवनी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान से ध्यान द्वारा बेहद की 8 बहिष्तों का भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसी को खेल में परम धाम और बहिष्त का सुख प्राप्त करना कहते हैं। इस जागनी लीला में हमारी आत्मा के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर हमारी परात्म देख रही है। परम धाम में जागृत होने के पश्चात परात्म उस लीला को याद करके आनंदित होगी। इसी प्रकार सत्स्वरूप की पहली बहिष्त में हमारे जीवों को इस खेल की सारी बातें याद आ जाएंगी। ब्रह्मात्मा का रूप धारण किया हुआ जीव ब्रिज रास और जागनी लीला की घटनाओं को याद करके आनंदित हुआ करेगा। इसे ही बहिष्त में खेल का आनंद लेना कहा गया है। इस संबंध में सिंधी ग्रंथ की 16 प्रकरण की चौपाई में क्या कहा गया है? 16 प्रकरण में 15 और 16 चौपाई है। इन विध सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवत अंदर। सब सुंदर साथ अच्छे से करेंगे अभी इसका सहूर। बातें खिलवत की करी खेल में, जो गुज हक के दिल भीतर। फिर क्या कह रहे हैं? और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। एक एक सुंदर साथ इस चीज को क्लियर करेंगे कि कैसे लिया हमने। पहले इस बात का कि अरस सुख और भिष्ट का सुख एक खेल में दिए सुख दोए। इन दो में दिए सुख खेल के। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम में जी। अर्श का सुख तो ऐसे है ना, जैसे इंद्रावती जी ने साक्षात दीदार किया राज्य का, सब परम धाम 25 पक्षों का दीदार किया, और देवचंद्र जी ने अखंड ब्रज का अनुभव किया था ना ध्यान में, उन्होंने बहिष्ठ लिया था। तो ये दोनों सुख यहाँ पे इस तरह से लिए गए, और फिर जागने के बाद यहाँ के सुख परम धाम में लिए ही जाएंगे। और एक बात ये भी है कि जैसे इसमें भी आया था वर्णन कि जब जीव जो है बहिष्ठ में अखंड हो जाएंगे तो उन्हें यहाँ की सारी बातें याद होंगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे भी हम सुनते हैं कि जीव के अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं और वो उन्हें भूलना नहीं है, उनके कर्मों के अनुसार ही हम मृत्यु लोक में उसे फल भोगना पड़ता है। तो जब उसे ये सुख मिल रहे हैं इस टाइम जीव को, तो जब वो अखंड हो जाएगा तो उसको ये सुख भी जरूर याद किया करेंगे हम। ब्रिज रास और जागने में जो भी सुख हमने लिया वो हमारे जीव विस्त में सब कुछ याद आ जाएगा वहां पे।
हो गया क्लियर सुंदर साथ जी? किरण दीदी कुछ रहा? ये चुपई। हाँ जी चांद दीदी। जी प्रसाद जी, मेरी जो दिल में बात आ रही है ना, मुझे नहीं पता मैं शब्दों में बता पाऊंगी कि नहीं, मैं कोशिश जरूर कुछ भी, करती हूँ, हाँ पर मैं बोलो समझ दीदी। गई हूँ इसको, मतलब समझ पूरी आ गई है। ये कह रहे हैं, इन विद सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवत अंदर। हुक्म से राजी ने खिलवत में, मतलब हमें परम धाम में मूल मिलावे में बैठकर, बैठे तो हम वहीं पर ही हैं, लेकिन राज्य की नजरों से हम ये खेल को देख रहे हैं। तो खिलवत में हमें ये खेल दिखाया, बातें खिलवत की करी खेल में। अभी हम खिलवत की बातें खेल में ही तो कर रहे हैं कि मूल मिलावे में राज्य ने हमें ये खेल दिखाया। जो गुज हक के दिल भीतर, कि राज्य के दिल के अंदर जो छिपे हुए भेद हैं, वो बातें भी और खिलवत की बातें भी हम यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत। जब हम खिलवत में वापस आएंगे तो इस खेल की बातें वहां पर भी करेंगे कि वहां पर गए थे तो हम ये करते थे, वहां करते थे हम ये करते थे। लेसी खेल का सुख खिलवत में, खिलवत में बैठ के हम खेल का सुख भी लेंगे कि वहां पर हमने ये किया था, और अब हम खेल में बैठ के निस्बत का सुख भी ले रहे हैं। मुझे जहां तक हाँ समझ आया जी है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी किरण दीदी हो गया क्लियर? हाँ जी। चलते हैं आगे। बिल्कुल सही चांद दीदी, एकदम अच्छे से हो गया क्लियर। दई भिस्त 14 तबक को, सबो पूरा इश्क इलम, सो सब सेवे हमको, सबो बल रसना खसम। धामधनी ने 14 लोक के सभी प्राणियों को बहिश्तों में अखंड मुक्ति प्रदान की। उस समय उन मुक्ति स्थानों यानी कि बहिश्तों में अखंड होने वाले सभी जीवों में क्या होगा? इश्क और इलम भरपूर होगा। मुक्त होने वाले ये सभी जीव हम ब्रह्मात्माओं के जीवों को ही ब्रह्मांगना मानकर सेवा करेंगे। यह सब कुछ धामधनी की रचना के बल से ही संभव हुआ है। इस मायावी ब्रह्मांड में सभी जीव ना तो प्रेम की राह पर चल सकेंगे और न ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। सांप्रदायिक कट्टरता और धर्माधता के इस युग में जब पृथ्वीवासी ही ब्रह्मवाणी के सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं, तो स्वर्ग वैकुंठ वाले भला क्यों मानेंगे? यह सारी लीला योग माया के ब्रह्मांड में होगी, जहां जागृत होने से सबके पास ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का अमृत होगा। तो दीदी जैसे ऊपर कहा है कि वही प्रेम का अमृत, मतलब वही इश्क होगा। सबके अंदर प्रेम, प्रेम आ जाएगा ना सबके अंदर, इलम भी क्योंकि पूरा हो जाएगा इलम पूरा सभी सब जी। पूरा और ज्ञान है। ब्राह्मण को वो परम धाम समझेंगे कि परम धाम, तो उनकी सेवा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, अच्छा। मतलब उनको माना एक परमात्मा मानेंगे हम्म। जैसे आज सभी यहाँ सब ब्राह्मण। देवी देवताओं को याद करते हैं। सभी देवी देवता भी मानेंगे, वो तो देवी हाँ देवता तो 36 में होंगे ही होंगे ना। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ जैसे यहाँ दुनिया करती है सभी देवताओं हाँ को, उस हाँ तरह से। जैसे वो एक चौपाई आती है ना कि 7वें दिन की लीला में ये सब संभव होगा, योग माया के ब्रह्मांड में सब दुनिया मिलती और सब कोई ना करे धनी धनी मेरा हो। हो। हाँ, कोई ना कोई धनी मेरा हो। हम्म। बिल्कुल। पहले प्यार दिया मुझे इलम सो, सो मुझ पे इलम दिवाए, सब दुनिया को आरिफ कर
मुझ आगे सब पे कथाए। प्रीतम अक्षरातीत ने मेरे हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश कर अपने प्रेम को प्रकट किया। इस प्रकार उन्होंने मुझसे दूसरों को ब्रह्मवाणी का ज्ञान भी दिलवाया। धनी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे द्वारा ज्ञान दिलवाकर ज्ञानवान बना दिया। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? इस ब्रह्मांड में 5वें दिन से लेकर योग माया में अखंड होने तक की लीला में सारी शोभा महामती जी को दी है। चार दिन कौन से थे सुंदर साथ जी? अभी हम बीतक में कर रहे हैं ना चांद दीदी? हाँ जी। आप तो 1 मिनट। 4 दिन व्रज रास और मोहम्मद साहिब और सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का चौथा दिन। हाँ, तो ये हो गया 5वें दिन से लेकर योग माया में अखंड होने तक की लीला में सारी शोभा महामती जी को दी है। यद्यपि इस छठे दिन की लीला में भिन्न भिन्न आत्माओं के द्वारा जागनी लीला चलती रही है और प्रत्यक्ष रूप में श्री महाराज जी के तन की लीला नहीं दिखाई देती, फिर भी इन सभी लीलाओं के मूल में श्री महामती जी ही है। प्रत्येक ब्रह्म मुनि को जागनी लीला की प्रेरणा, शक्ति तथा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? श्री महामती जी के चरणों में ही होती है तथा देह त्याग के पश्चात भी उन्हीं के चरणों में हमें गुम्मट जी में पहुंचना पड़ता है। धामधनी ने उन्हें सारी शोभा दे रखी है। इस संबंध में श्री मुखवाणी के ये कथन देखने योग्य हैं कि नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भीख तुम्हारो लियो। किरंतन का है, प्रकरण 62 की चौपाई है। और कलश हिंदुस्तानी में क्या कह रहे हैं? सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। अब महाप्रलय के पश्चात भी बेहद मंडल में ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जागृत ज्ञान का जो प्रकाश मिलेगा उसमें भी श्री महामती जी का ही निर्देशन रहेगा, क्योंकि उन्हीं के धाम हृदय में अस्राफील फरिश्ता यानी कि बुद्ध जी विद्यमान होंगे। इसे ही श्री महामती जी के द्वारा सारे ब्रह्मांड को ज्ञान देना कहा गया है। हो गया क्लियर? इसमें एक लाइन हाँ बोलो बोलो। पर लिखना जिसमें लिखा हुआ है ना, जैसे प्रत्येक ब्रह्म मुनि को जागनी लीला की प्रेरणा, शक्ति, ज्ञान की प्राप्ति महामती जी के चरणों से होती है। इसके ऊपर ये वाली, इससे ऊपर, यद्यपि इस छठे दिन के लीला में भिन्न भिन्न आत्माओं के द्वारा जागनी लीला चलती रही है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी के तन की लीला नहीं दिखाई देती। भाई अब वो नीचे बैठे हैं ना समाधि की अवस्था में झूले में, अब वो प्रत्यक्ष रूप से तो सामने नहीं नजर आ रहे ना। बाकी जो परमहंस जितने भी हमारे हुए हैं जो अभी चल रहे हैं, जो सुंदर साथ भी जागनी कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में तो वो तन सामने नहीं है ना, तो उनकी शक्ति से ही तो वो सब काम कर रहे हैं ना। सब सुंदर साथ उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से जो उन्होंने ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान भी तो महामती जी के द्वारा ही उतरा ना, सब उनकी प्रेरणा से ही तो सब हो रहा है। और देह त्याग के पश्चात भी
गुम्मट जी में हमें जाना है। यही लाइन समझ में नहीं आई कि एक ऐसा क्यों भाई है, मैं बताती हूँ। हम्म, हुक्म हक के अंग का होवे एके ठोर, इत थे दूजे पसरे न होवे काहू। राज्य के हुक्म की लीला महामती जी के धाम हृदय से ही चल रही है, वो कहीं से भी नहीं चल रही। इत थे दूजे पसरे, यहाँ से धामधनी, जैसे एक राजा है, वो क्या करता है, अपना मुकुट किसी को दे देता है, तुम जाओ और जाकर के उनसे मिल के आओ। किसी को अपना कोई हथियार दे देता है किसी को। इसी तरह से महामती जी सबको शोभा दे रहे हैं परमहंसों को। कोई इश्क से जागनी कर रहा है, कोई इल्म से कर रहा है, कोई किस तरह से अपनी आड़िका लीला से। तो ये वहीं से हुक्म चल रहा है महामती जी के धाम मिलने से। यहाँ पर ये बात की गई है। आगे समझ बात ना समझ में नहीं आ रही थी, ये बात ऐसे आगे क्लियर हो गई। अब आ गई? हाँ जी, आगे आगे समझ। दीदी अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लो। हाँ वो थोड़ा मुंह कट जाता है। फेस कट रहा है। ठीक है, दीदी आप हाँ अब ठीक है। ठीक है, ठीक है दीदी, हाँ जी अब ठीक है। चलिए सरोज दीदी। हाँ जी हाँ जी। ए सब हक रसनाए किया, इलम प्यारा लग्या सबन। सो इल्मे आरिफ पूजे मोहे, असल अरस में हमारे तन। ये सारी लीला श्री राज जी की रसना की ही है। धामधनी की रसना रूपी ब्रह्मवाणी का यह ज्ञान सबको बहुत प्यारा लग रहा है। लग रहा है ना? इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से प्राप्त करने वाले ज्ञानी जन मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरी पूजा कर रहे हैं, जबकि मेरा मूल तन तो परम धाम में है। भावार्थ, श्री मुखवाणी को आत्मसात करने वाला निश्चित रूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप विराजमान हुआ मानेगा और उसी भाव से अपना सर्वस्व निछावर करेगा। इस संबंध में किरंतन की 109 प्रकरण की चौपाई क्या कह रही है कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर पूजिया अरस का एही गुज। प्यार लग्या मोहे जिन सो, हक्के बड़ा किया सोए। सो सब पे कहलाए हुक्मे, सब विद सुख दिया मोहे। जिन ब्रह्म मुनियों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम था, धामधनी ने उन्हें इस खेल में बहुत बड़ी शोभा दी। श्री राज जी ने अपने हुक्म से उन सभी ब्रह्म मुनियों से मेरी महिमा गवाई। इस प्रकार धामधनी ने मुझे हर प्रकार का सुख दिया। तो कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 की चौपाई का क्या कथन है? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। इस प्रकार श्री लालदास जी, श्री मुकुंद दास जी, श्री भीमबाई और श्री महाराजा छत्रसाल आदि ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप को पहचाना और उसी भाव से सेवा की। परिणाम स्वरूप श्री राज जी ने उन्हें इस खेल में बहुत बड़ी शोभा दी। महाराजा छत्रसाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए। कही क्या कहा
तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीनिया तुम्हें बनाए। और क्या कहा? श्री ठकुरानी जी संग साथ ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे, तो नहीं मिसल मातबर। ये मिसल मातबर का क्या मतलब है दीदी? सो नहीं मिसल, ये तो समझ में आ गई 4 लाइनें। परम धाम की आत्माओं में नहीं है। अच्छा, तो नहीं मिसल मातबर। ठीक मिसल है। मैंने जमात, ब्रह्म शिष्यों की जमात में भी उनको नहीं माना चाहिए। जो उनको धनी के बिना संत कहते हैं, कवि कहते हैं, उनको गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भक्त कहते हैं, उनके लिए ये बात कही। सो नहीं मिसल, वो ब्रह्म शिष्यों की जमात में भी नहीं। नहीं है। हाँ जी, जयश्री बोलो। बहन, आप क्या कह रहे हो? हाँ, ये छत्रसाल महाराज की बात आई तो मुझे ये याद आ गया कि पानी के मूल धनी अंगना अपने 100 घर आए हमारे। जो उसने जान लिया था कि ये मेरी अंगना है, इसलिए ठीक छत्रसाल कहाँ पन्ना जी मऊ में रहते थे, वहां तक श्री महामती जी ने ढूंढ लिया जो शाकुंडल की आत्मा थी। इसलिए राज्य महाराज जो सब कुछ है चौपाई में भी हमें बता रहे हैं कि क्या हमारा निज संबंध उसके साथ निस्बत है तो कहीं भी हो राज्य में ढूंढ ही लेता है। हम उसके बिल्कुल, ढूंढने ठहर नहीं जाते, वो ढूंढ लेते हैं। वो ढूंढ लेते हैं हमें, बिल्कुल, है ना। इस जागनी ब्रह्मांड में श्री महामती जी के चरणों से दूर रहकर, हाँ वही किरण दीदी बात वाली क्लियर होगी कि उन्हें संत कवि और महापुरुष मानकर ना तो कोई अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है और ना खेल में कोई शोभा प्राप्त कर सकता है। ए सुध नहीं अजो मोमिनो, जो सुख दिए हक रसनाई, हके सुख दिए आप माफक, सो कहा ना जाए इन जुबाएं। अक्षरातीत की रसना ने इस खेल में हमें जो सुख दिया है, उसकी सुध अभी भी हम ब्रह्म सृष्टियों को नहीं है। धामधनी ने तो अपनी अनंत महिमा के अनुकूल हमें अनंत सुख दिया है, जिसका वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो सकता। क्या अभी भी नहीं है दीदी? मतलब वाणी उतरने के बाद धनी ने हमें कितना सुख दिया है, जहाँ अगर अपने माफक हमें बना लिया, ये लेकिन अभी भी जैसे हम दासी बनी हुई है ना। मतलब अपनी पहचान नहीं, अपनी निस्बत की भी हम अभी तक पहचान नहीं कर पा रहे। राज्य ने तो बहुत बड़ा अपने माफक बना लिया हमें, अपने माफक सुख दिए, पर हम अभी उसको पहचान नहीं कर पा रहे। तो उनकी प्रैक्टिकल इतनी में बड़ी वो वही कह रहे हैं कि इसकी जो महिमा है धनी की, वो तो इन शब्दों में आ ही नहीं सकती। जो सुख हमें खेल में दे रहे हैं राज्य बिठा करके, मार्फत के सुख दे रहे हैं, निस्बत के सुख दे रहे हैं, हमें सारी पहचान तो कराई, खिलवत के सुख दे रहे हैं, हकीकत के सुख दे रहे हैं, सब सुख दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नहीं ले पा रहे उन सुखों को। अभी अपनी मतलब सुधी जीवन में वैसा नहीं उतार पा रहे जो धनी ने हमें दिया है। पहचान नहीं कर पा रहे ना। बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो अभी तक पहचान ही नहीं कर पा रहे। मतलब धनी ने इतना अपने जैसा बना लिया हमें, कितनी नहीं बड़ी। ऐसा, वही तो बात ब्रह्म है, जैसे सृष्टि के वेद ने ब्रह्म जैसी तद क्या। हाँ जी सरोज बहन जी, क्या बोल रहे हो? मैं वही तो कह रही थी दीदी, जो आप कह रहे हो ना कि भाई अपने बराबर बना दिया, किसी ने बनाया आज तक इस दुनिया में? वही नहीं तो, बनाया। कोई उन्होंने भी जो अपने बराबर सरकार क्या करते थे कि कोई भी भगवान जो है भक्त को अपने बराबर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। कोई नहीं। तो एक राज्य है, उन्होंने अपने जैसा ही बना लिया।
लेकिन यही बात है ना, ये इसको हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मतलब दिल से मान नहीं रहे हैं। दिल से मान ले तो हम वैसे मतलब हो भी जाएं, फिर हम उनके ऊपर हो भी जाएं, समर्पण भी हो जाएं। अभी अलग मान के बैठे हुए ना, जिस दिन अपने अभी अपने मान आप के को बैठे, अलग नहीं मानेंगे तो राज्य हमारे से अलग है ना, अभी ये मान के बैठे हैं। हाँ, वो जबकि अलग माना है मैंने। सेरक से नजदीक भी बता दिया, फिर भी हम सोचते हैं कि दूर है, हाँ, और एक तरफ से मानते भी हैं सेरक से नजदीक है। कर कायम हक रसना रस सचराचर दिए पहुंचाए, यों रसना के रस हमको सुख कई विद दिए बनाए। तारतम वाणी अक्षरातीत की रसना से प्रवाहित होने वाला अमृत रस है। इस तारतम वाणी ने ब्रह्मांड के चर अचर, चर भी और अचर प्राणियों को बेहद मंडल में अखंड मुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार धामधनी की रसना की रस स्वरूपा इस ब्रह्मवाणी ने हमें अनेक प्रकार के सुखों का रसास्वादन कराया है। सबो इल्म पढ़ाए आलम किए, जिनसो था मेरा प्यार, सो सुख हक रसनाए दिया करके बका विस्तार। जिन ब्रह्म सृष्टियों से मेरा प्रेम था, धामधनी ने उन्हें ब्रह्मवाणी का ज्ञान देकर ज्ञानवान बना दिया। आलम किए। इस प्रकार श्री राजी की रसना ने अखंड परम धाम का ज्ञान देकर वहां के सुखों का अनुभव कराया है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि इस चौपाई से यही बात स्पष्ट होती है कि श्री प्राणनाथ जी के चरणों से विमुख होकर ना तो किसी को ब्रह्मवाणी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना परमधाम के सुख प्राप्त हो सकते हैं। एक कायम सुख हक तरफ के, हक इलम इश्क हुक्म, सुख लाड लज्जत हुज्जत किए, दिए कायम मेरे खसम। श्री राजी के इल्म यानी कि तारतम ज्ञान और प्रेम और हुक्म में, राजी के इलम प्रेम और हुक्म में परमधाम के अखंड सुख निहित हैं। मेरे प्रीतम अक्षरातीत ने हमें प्रेम के अखंड सुखों का रसास्वादन कराया है और इन्हें प्राप्त करने का दावा भी दिया है। सुध ना होती हक साहिबी, ना सुध इलम वायदत, सुध ना हुज्जत निस्बत, तो सुध दई जुबां खिलवत। धनी की रसना स्वरूपा इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले क्या नहीं था हमें? ना तो हमें धाम धनी की साहिबी की सुध थी और ना वाहिदत के ज्ञान की सुध थी। यहाँ तक कि खिलवत और धनी से अपने मूल संबंध का दावा लेने की भी सुध नहीं थी, किंतु धनी की रसना ने हमें ये सारी सुध दे दी है।
हक बका सुख कई विद, अरस में नाही सुमार। बिन बूझे सुख हम लेते, होते ना खबरदार। परम धाम में श्री राज जी के अखंड सुख इतने प्रकार के हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। उन सुखों का रसपान हम बिना पूर्ण ज्ञान के ही कर रहे थे। हम सुखों के, हाँ मतलब पहले ज्ञान नहीं था तो राजी का सुख ले रहे थे, परम धाम की बात कर रहे हैं यहाँ तक। तो हम सुखों के मूल यानी मार्फत को जानने के प्रति सावधान नहीं थे। कैसे कि लीला में हकीकत का ही स्वरूप होता है। परम धाम में सखियां इश्क और आनंद में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को मार्फत स्वरूप की पहचान ही नहीं थी। वाहिदत होने के कारण इश्क का निरूपण संभव ही नहीं था। इसी को खुलासा ग्रंथ में प्रकरण 17 में क्या कहा है? रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000। आगे का चरण पूरा कर दो सुंदर साथ जी। ना जाने आप अर्श की साहिबियां पर। बिल्कुल। सुनीता जी करिए। सुनीता, हाँ सुनीता दीदी आप चौपाई का वो कर दो पूरा। एक मिनट सुनीता दीदी को खोल दो, पूरी चौपाई का भाव रख दो। सुनीता दीदी रेज हैंड करो फिर दिख जाओगे। जी हो गया? नहीं खुला नहीं है, खुल गया। बोलो सुनीता दीदी। हाँ जी हाँ जी। चौपाई है, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार। तो रूहें थी वो बिल्कुल बेनियाज थी, अर्थात तो बहुत भोली थी, उनको कुछ पहचान ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। जैसे कि ऊपर भी लिखा है कि वो इश्क और आनंद में, अपने प्रीतम के इश्क और आनंद में इतनी गर्क रहती थी कि उन्हें किसी बात की सुधि नहीं थी, कि उनको असल में मार्फत स्वरूप की पहचान ही नहीं हो पाई। जैसे मछली है, जैसे मछली को पानी में ही रहती है तो उसे पता ही नहीं होता कि पानी की समुद्र की गहराई कितनी है या कितना विशाल समुद्र है, वो तो समुद्र में ही रहती है, मस्त रहती है। तो इसी तरह से रूहें भी इश्क और आनंद में इतनी मस्त रहती थी, इतनी और इतनी भोली थी, मतलब उनका हृदय इतना भोला था, इतनी भोली थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि मार्फत का स्वरूप क्या है। जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार, और इतनी मस्त, इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें ना अपनी साहिबी क्या पता था और ना अर्श की कितनी बड़ी साहिबी है, मेरे प्रीतम की कितनी बड़ी साहिबी है, ये भी वो नहीं जानती थी। वो जब यहाँ से राजी महाराज की रचना स्वरूप ये तारतम वाणी उतरी है तो यहाँ आके ही तो हमें पता चला कि हमारी साहिबी भी कितनी बड़ी थी, और मेरे प्रीतम की साहिबी तो अनंत ही है, उसका तो कहना ही क्या है। और अर्श की साहिबी भी कितनी बड़ी है, वहां प्रीतम के इश्क में ही गर्क रहती थी, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए तो धनी यहाँ पर लाए हैं अपनी पूर्ण पहचान कराने के लिए कि रूहों तुम्हारी भी कितनी बड़ी साहिबी है और मेरी साहिबी भी कितनी बड़ी है, जिसको तुम वहां परम धाम में गर्क रहते हुए, इश्क में गर्क रहते हुए नहीं जान पाई। तो ये पहचान कराने के लिए ही धनी हमें यहाँ पर लाए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी अब आप ले लो 2-3 क्वेश्चन आंसर। हाँ जी सुंदर साथ जी। पूछे थोड़ा बहुत। हाँ जी और दीदी। ने तैयार किए हो तो पूछ सकते हैं, मुझे हाँ मेरे जिसका दिल है वो भी पूछ सकते हैं, क्या दिल में आ रहा है सुंदर साथ के वो भी पूछ सकते हैं। हमारी किरण चांद दीदी जी, खिकरा जी,
अगर सुंदर साथ जी पूछिए, मैं तो वैसे ही बीच में आई, कोई बात कोई नहीं, कोई बात नहीं दीदी, सब मिलके कोई भी जिसके दिल में आ रहा है नहीं। पूछ सकते हैं, सबके लिए क्या क्या दिल में समझा तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो और सुंदर साथ से सहूर हो जाएगा। हाँ जी चित्रा। चित्रा। मैम जी, सब सुंदर साथ को मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, प्रश्न तो नहीं बनाए, पर ये आखिरी चौपाई जो अभी सुनीता आंटी ने एक्सप्लेन किया, तो बस मेरे मन में ये आ रहा था कि हम जागनी पे अगर ये वाली चौपाई आज घटाएं तो आज भी नहीं हमें अपनी वैल्यू पता, आज भी अगर पता हो तो हमारे कॉल फैल हाल सेम हो जाए। अभी भी हमारा जैसे कहते ना उसमें कि अभी हम चाहे वो हम अभी वो डूब ही नहीं पा रहे हैं, जितना राजी ने हमारी महिमा बताई है कि कुरान से लेके आज तक कितना उन्होंने हर ग्रंथ में हमारी महिमा बताई है, अगर हम उसको भी ठीक से समझ लें कि धनी क्या चाहते हैं तो वैसी ही रहनी हमारी हो जाए। अभी भी हम मुझे लगता है शायद से धनी ने पूरा जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी अभी हमें अपनी साहिबी पहचानने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम बड़ मतलब रहनी में आने में मतलब सेम ही बात है कि वहां इश्क में नादान थी, यहाँ माया में नादान बैठी है, तो बस यही है कि अब वो गैप फिल करवाए राज्य के हुक्म से होगा, तो बस ये थोड़े से भाव आ रहे थे, प्रश्न नहीं बनाया मैंने कोई। कोई बात प्रणाम जी। नहीं, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी और का दिल है कुछ भी बात करने का तो कर सकते, क्वेश्चन हो चाहे कैसी भी बात हो। हाँ जी डॉली दीदी आ जाओ। डॉली। प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। किरण जी, एक बार वो ली चौपाई दोबारा से जरा क्लियर कर दो, जो मिसल नहीं मत पर, मैंने उससे 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था। मिसल नहीं मान। हाँ, एक चौपाई में आ रहा था धनी बिना उन्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर, वो है ना? चौपाई निकालो मीनू जी, आप एक बार निकालो और वो ठीक है मैं निकालती हूँ, शेयर करती हूँ। और ये मेरे को दीदी क्लियर समझा देंगे। ठीक है, अपनी चुपई श्री याद रखना। ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर। कौन सी है दीदी चुपई, कौन सी थी? 16 55 है 50। 55। ठीक है मैं खोल देती हूँ, ये आ गई 55, ये रही। हाँ, ये श्री ठकुरानी जी साथ ले पधारे, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात पर। हाँ जी किरण दीदी। इसका मिसल मात श्री पर का मीनिंग, हाँ मैंने बताया था, देखिए श्री ठकुरानी जी संगले पधारी, ये तो ठीक हो गया। धनी बिना तुम्हें और देखे, जो मेरे घर जो स्वरूप आया है अपनी सुंदर साज सभी सखियों को लेकर के, उस स्वरूप को धनी को अगर उनको अक्षाती के बिना धनी के बिना कोई और स्वरूप में देखता है, यदि जैसे कि अक्सर भी कोई उनको कवि कहता है, कोई संत कहता है, कोई आचार्य कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई महान संत कहता है, कोई कृष्ण जी का भक्त कहता है, तो इसलिए वो बात कही गई है कि धनी बिना तुम्हें और देखे, यदि कोई ऐसे देखता है आपके लिए तुलना करता है उनसे, सो नहीं मिसल मात पर, वो परम धाम की जमात में ही नहीं है, वो समझ लो कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में उनको नहीं गणना करनी चाहिए। मिसल मैंने ब्रह्म सृष्टियों की जमात, उनके बराबर मातबर उनको नहीं लोगों मानना को समूह, हाँ जमात में। हाँ ठीक है, समझ गई। मातबर का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं एक बार नहीं। मीनिंग तो मतलब वही हुआ ना कि वो जो उनको हाँ राज्य के बिना कोई और समझता है, कवि या महाकवि या कुछ, वो काबिले एतबार नहीं है, वो मतलब उस जमात के नहीं है ब्रह्म सृष्टियों की, ये भी हाँ कह जी, वो सकते। ब्रह्म सृष्टि में उनकी गणना ही नहीं होनी चाहिए, उनके बराबर नहीं मानना चाहिए। हाँ ठीक है, काबिले एतबार, ठीक है, ठीक है ठीक है दीदी, क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी के दिल? देख लेते हैं ना। हाँ किरण दीदी आप बोलो। हाँ, ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो किससे जागृत होंगी और कब जागृत होंगी? सभी जागृत हो जाएंगी जब,
और उनकी महिमा क्या होगी? ब्रह्म सृष्टियां किससे जागृत हो जाएंगी? सभी कहाँ जागृत हो जाएंगे? और उनकी महिमा, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा क्या होगी? विशेष महिमा क्या रहेगी? ज्योति दीदी खोलो। आवाज नहीं आ रही ज्योति? नहीं आ रही। आप दोबारा हो क्या हो दूसरे क्वेश्चन के लिए? हाँ जी, सुनीता दीदी आपका खुला है। डॉली दीदी आप भी बोल दो, कोई भी बोल दो। हाँ, दोनों का खुला है। हाँ, दोनों को खुला है। चलो सुनीता जी बोलो आप। नहीं डॉली आप बोलो, बोलो, एक ही बात है। बोलो हाँ, बोलो। तो वो मतलब जागृत तो अंतिम समय में सबको होना ही है, जब 7वें दिन की लीला होनी है। और उसके लिए एक बात, एक प्रमाण और भी दिया गया कि जब विष्णु जी को तारतम्य मिलेगा तो सारा ब्रह्मांड ही जागृत हो जाएगा, तो फिर ब्रह्म सृष्टियां कैसे रह जाएंगी? तो उनकी जो एक विशेष महिमा ये होगी कि उनकी जीवों के जो स्वरूप जो अखंड होंगे योग माया में पहली बहिष्ठ में, बाकी सारी बहिष्ठों के जो हैं जीव, और चाहे देवी देवताओं की बहिष्ठ हो या मोहम्मदी बहिष्ठ या जो भी है, सब उनको परमात्मा करके पूजेंगे, परब्रह्म का स्वरूप मान करके उन ब्रह्मात्माओं की पूजा अर्चना करेंगे। महिमा यही उनकी लास्ट में जो होनी है 7वें दिन में, उनकी ये सबसे बड़ी महिमा आज की चौपाइयों के आधार पर भी यही कही है, मुझे यही समझ में आई है। हाँ, वो मेन बात है कि वो उसी का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगी। सभी 7 विष्णु है उनकी, उनको परमात्मा मान करके उनकी सेवा करेंगे, उनको परमात्मा मानेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। और उन दीदी उन जीवों में भी तो इश्क और इलम भी तो भरपूर हो जाएगा ना। वो तो आएगा तभी तो। हाँ आगे के तभी होएगा। ये कुछ वो में तो बताए सुनीता गए। दीदी उन्होंने कहा कि नीचे वालों में भी सब हो जाएगा, नीचे इश्क वाले और हाँ, इलम, देवी देवता सारे ही सब जीवों में, में। सब में जब इश्क और लेकिन इलम माया होगा तभी तो प्रेम तभी आएगा। तो उनमें एक दिली भी होगी और प्रेम भी होगा, और तभी वो हाँ। एक को ही परब्रह्म मानने लग जाएंगे। तब कैसी तनी मेरा और सब जाते मिली एक ठोर। एक ठोर। कोई ना कह धनी मेरा और। बिल्कुल। क्लासरूम में कौन कौन से जीव होंगे और कौन से ऐसे जीव हैं जो राज श्यामा जी का रूप धारण करेंगे? हाँ जी ज्योति, अब आप खोलो, शायद आवाज आ जाएगी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है अब आ गई, आ गई। आगे आगे बढ़िया। दीदी एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सस्वरूप में कौन से जीव होंगे जो राजी श्यामा जी का स्वरूप धारण, किस आधार पर आप कहेंगे कि वो राज श्यामा जी कौन सा स्वरूप होगा? किस आधार पर आप इसको कहेंगे कि वो श्यामा जी बनेंगे? हाँ, पहले तो जो प्राणनाथ जी का जीव है वो राजी का स्वरूप बन, वहाँ पे सभी जीव मानेंगे। कौन सा जीव? जो उनका था ना मरु का जो जीव है, हाँ जी, उनको प्राणनाथ जी मानेंगे। जो देवापी का जीव है उनको श्यामा जी मानेंगे। नहीं कहेंगे, हम राजी कहेंगे। राजी दीदी, हाँ जी। तो जो हाँ देवचंद जी का जो जीव है उनके अंदर जो श्यामा जी के यहाँ पे भी जो आत्मा आई थी उनको श्यामा जी का वहाँ पे स्वरूप मानेंगे। ऐसे कौन सा था? हाँ जी, कौन सा? वो आधार है जब प्राण मिहिराज ठाकुर जब हफ्से में जेल में गए थे तो उस समय उनको दर्शन दिए, तो कभी सिंहासन पे सतगुरु महाराज जी दिखते थे, कभी श्यामा जी की आत्मा दिखती थी। तो उनको पहले तो वो बोल रहे थे कि हम पहचान नहीं पाया क्योंकि शरीर को ही देखता रहा, लेकिन अंदर में जो हमारी श्यामा महारानी जी बैठी उनको पहचान नहीं पाया, तो पछता रहे थे। तो उसी आधार पे। और आपने एक ये बताया कि मतलब कुछ सुंदर सांझ जी ऐसा बोल रहे हैं कि बाईजूरा जी को भी करें मानेंगे, लेकिन बाईजूरा जी की तो आत्मा कमलावती जी थी जो छत्रसाल जी ने उनको सिंहासन बैठाया था, लेकिन यहाँ पे देवापी और जो मरु हैं उनको ही राज श्यामा जी का वहाँ पे जीव को देवापी और मरु का जीव राज श्यामा जी के सिंहासन पर वहाँ पे सभी जीव उनको मानेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, तुमने बहुत बहुत सही बिल्कुल जवाब दिया, बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर आपने ठीक दिया, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। हम माया के खेल में आए हैं तो कौन कौन से सुख लेंगे यहाँ पर आकर के? किरण माया के दीदी खेल में एक कौन-कौन मिनट, वसंत भाई कुछ कह रहे हैं तो मैं उनको खोल ठीक देती है। हूँ। हाँ जी हाँ वसंत भाई ठीक। खोलो। ना हो गया ना, ज्योति हो गया? दीदी बराबर भी बताया था। हाँ, मैं तब से रखा था वो, ठीक है क्योंकि चलो। वो नहीं, ज्योति दीदी तो सतयुग में ही जवाब दे दिए। सतयुग में ही मांग लिया था कुछ मरुराजा और और ऐड करना देवापी ने। चाहते हो तो करिए, वसंत भाई कुछ हाँ। और ऐड करना चाहते हो तो बताइए। ना वही सतयुग में ही मांग लिया था ना उन्होंने कि भाई तप करके उसी टाइम वो तप प्रभाव से वही जीव ऐसे पवित्र हो गए थे कि वो तन में बैठ सके। और वही महाराज जी का और देवचंद्र जी का तन में वही बैठे जीव, ठीक है, वही जीव पे बैठे। राज्य भी उतना पवित्र कर दिया था उस टाइम और मांग लिया था तो। और वही जो राज्य का स्वरूप परम धाम में है वही स्वरूप इसमें बैठेंगे, उस टाइम सत स्वरूप में बैठेंगे श्यामा जी बन के, वही दोनों तनों में, दोनों जीवों पे। बिल्कुल प्रणाम जी। ठीक। हाँ जी किरण दीदी। अगला प्रश्न है, माया के खेल में धनी ने कौन कौन से सुख दिए? माया के खेल में धनी ने कौन कौन से सुख दिए? हाँ जी कुसुम दीदी। सब सुंदर साथ रेज हैंड कर लिया करो, बोला ना जाए तो भी पता लगे कि समझ में आ गई। सबसे पहले माया में हमें इल्म का सुख दिया, फिर इश्क का, फिर आनंद का, और मार्फत का स्वरूप की हमें पहचान कराई और निस्बत की पहचान कराई। और भी थोड़ा सा ऐड कीजिए। और जो भी छुपाई में हमने किया थोड़ा उसके आधार पर, ये आपके बिल्कुल ठीक है, सुख तो वाकई दिया हमें, इसमें आपके 1% भी गलत नहीं है, लेकिन इस छुपाई के आधार पर भी कुछ और भी बताया। बबीता जी आप बोलो। नाम जी 25 पक्षों के परम धाम के 25 पक्षों के सुख भी ले रहे हैं। जी। और दूसरा और भी मैं खोलती हूँ। हाँ चित्रा आप बोलो, क्या रह गया? धनी ने आनंद सुख दिए आप माफक, मतलब जैसे हमारे धनी इस पता नहीं वो ये चौपाई थी या उससे आगे आई थी कि अपने माफक उन्होंने सुख दिए, मतलब खुद वो गंजान गंज इश्क के सागर धनी ने हमें पूरा अपना जागृत बुद्धि का ज्ञान लुटा के ये तारतम का तारतम भी सारे हृदय के अपने गुज भेद उसमें रख दिए, तो वो इलम के सुख हो गए। और 25 पक्षों से हमें हकीकत का पूरा ज्ञान, और अगर हम चितवन में अनुभव करना चाहें तो मार्फत के सुख, तो सारा कुछ ही धनी ने हमें इस वाणी के द्वारा, उनकी रसना के द्वारा हमें यहाँ पे उनके माफक मिला। उन्होंने हमारे माफक नहीं देखा, मतलब हमें चलना है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको इतना मिलेगा या इसको इतना मिलेगा, उन्होंने अपने माफक सारा ज्ञान दिया। एक चीज और रह गई ना? हाँ एक चीज और भी एक और रहती है। सारी बातें बता दी, बहुत अच्छी। कृष्णा दीदी आप बताओ। एक तो धाम धनी ने हमें परम धाम के सारे सुखों का भी यहाँ पर अनुभव कराया, और भविष्यों के दोनों भविष्यों के सुखों का भी अनुभव कराया, और यहाँ के माया के खेल का भी सुखों का यहाँ भी हमें अनुभव कराया, जहाँ के सुखों का भी इस ब्रह्मांड में। दीदी उन्होंने कहा वैष्णव का, वैष्णव के बाद सहभागिता निभाएंगे चांद कमल चुग जी। हाँ जी, यहीं पर रहकर खिलवत के सुख भी दिए हमें कि हम मूल मिलावे में क्या कर रहे थे। छुपाई में यही आया था कि खिलवत में तो यहाँ के सुख दे रहे हैं। एक सुख और दिया, एक और है बहिष्ठ का सुख। बहिष्ठ वो इन्होंने बोल दिया, कृष्णा दीदी ने बोला है, थोड़ा आप सुन नहीं पाए। बहिष्ठ का सुख बोला बोला कृष्णा दीदी अभी बोला। वो थोड़ा सा आपका नेट थोड़ा कटता है तो दिक्कत हो रही है, बीच में पता नहीं चला है ना। कृष्णा दीदी अलग से मेन हम पूछ रहे हैं कि एक और सुख कौन सा है? हाँ वो है बहिष्ठ का, बहिष्ठों का भी सुख दिया ना, क्योंकि अब है परम धाम में। अब ये तो खेल में दिखाया, अब परम धाम में राज्य कौन कौन से सुख दे रहे हैं? वहां जाके क्या सुख होगा? इस बैठक का सहूर के बारे में बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बैठक का सुख तो मिल ही रहे। ये वाला सुख की बात करेंगे हम वहां जाके, और भी नई बात। ये तो माया के खेल में बैठ करके चित्रा हम ले ही रहे हैं। हाँ जी, ये तो माया के खेल में ले रहे हैं ना, हम सारे सुख तो ले रहे हैं ना। अब परम धाम में जाकर के हम भी सुख लेंगे ना।
वीना दीदी आप भी परम बोलो। धाम में एक तो हमारी हाँ, सनातन का जो सेवा सुख होगा वो वहां बैठ के हम देखेंगे कि जहाँ पर उनको क्या क्या मिल रहा है सुख परात्म का। परात्म की जो आत्म है उसका जो प्रतिबिंब है, मतलब उसकी सुख उनको क्या क्या मिल रहा है, वो वहां बैठ के ये सुख भी देखेंगे रूहें परम धाम में हाँ बैठ जी। के। किरण दीदी जैसे सातों बहिष्ठे वाले पहली बहिष्ठ के गुण गाएंगे ना और उनकी पूजा करेंगे, हम परम धाम में जाके आपके और मीनू दीदी के गुण गाएंगे। विश्व का भी खेल का सुख लेंगे ना परम धाम में। ये खेल खेल का। में जो सुख ले रहे हैं ना हम, परम तो धाम में खेल इसकी बातें दे रहे हो ना, होंगी मेन। खेल भी कुसुम दे दीदी, रहे हम जब टोले टोले जाएंगी ना तब फिर ये वाली बातें करेंगी, फिर वो वाली नहीं करेंगे ना जो पहले करती थी कि धनी ने मुझे ये दिया, धनी। फिर हम ये वाली बातें करेंगे, अरे वहां गए थे हमने ये किया, फिर शर्म भी आएगी, अरे ये किया हमने क्या नहीं, क्या। ब्रज और रास की भी लीला याद करेंगे ना, जागनी लीला के ब्रज रास सबकी लीला भी याद वो करेंगे तो वहां बैठ सारी के। तीनों ब्रज रास जागनी तीनों की लीला। दीदी मेरे हिसाब से तो हम फिर वहाँ इश्क में डूब जाएंगे, बातें में भूल जाएंगे। ये मैं भी कहना लेकिन चाहती फिर वाणी की चुपाई फिर वो हो जाती है ना, हूँ। क्योंकि तो वाणी में कह दिया ना। वाणी में तो कहा है, पर पता है कि मुझे बिल्कुल ये कुसुम दीदी वाली बात यही फील होती है कि कहते तो है कि हम जाके वहां खेल बातें करेंगे, चौपाई में भी लिखा है। मेरे को ये नहीं है कि चौपाई पे विश्वास नहीं है, पर इश्क इतना जोरावर है धनी का कि मेरे को ये लगता है कि वहां जाके तो फिर हम इश्क में वो डूब जाएंगे। और फिर खेल बनाने का औचित्य क्या हुआ, इतना बड़ा हमने खेल बना दिया और फिर से खेल वही तो बना कहा। दिया। बताइए गाजी के इश्क से बड़ा कुछ है वहां पे क्या होगा? जब वहां कुछ हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते तो यहाँ के शब्द वहां कैसे जाएंगे? तो मुझे डॉली ये दीदी अरे कुछ तो सभी नया भाषा होगा, के मिले क्या नहीं। नया होगा ये भी फिर। बात में आती है ना, जिस चीज के मोहब्बत की पहचान होगी ना। सोच रहे हैं हम, वो तो जाते हमें मिल जाए तो ये कहाँ फिर हमें अच्छा लगेगा, याद रहेगा फिर। नहीं सरोज दीदी, फिर नया क्या हुआ, फिर बार बार आ रही है कि कुछ नया सुख होगा, बड़ी जल्दी खत्म अब क्योंकि हमें नया मार्फत क्या। की पहचान होगी ना, मार्फत की पहचान होगी तो हम वहां पर जाके हमें पता चलेगा कि हमें सब कुछ राज्य से ही मिल रहा है, तो फिर हमारा बातें कुछ तो नहीं। करेंगे ना, फिर बातें तो करेंगे ना, जब पहचान होगी तो कुछ तो बात होगी ना अलग। बातें तो बस सिर्फ प्यार की होंगी बस। हाँ होएंगी तो प्यार की, उसमें प्यार वाली ही बात होगी नहीं, कोई। पहले तो आदमी को पता ही नहीं था कुछ भी मीनू जी कि वहाँ कोई दूसरा पुरुष भी है। और अब तो सारा कुछ वो वहाँ का मतलब कि जोग माया की वो लीला भी देखेंगे वहां बैठ के सारी। हाँ, मुझे ये लगता है कि तो प्यार भी होगा तो होश में होगा थोड़ा। अच्छा हाँ, हाँ। वो सब लेकिन याद तो यहाँ आएगा ना, वो देखेंगे भी है ना, वहाँ की लीला नहीं, भी बात देखेंगे है उसमें तो। ये ना हमें यहाँ पे लग रहा है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहां पे जिस चीज को हम तरस रहे हैं वो चीज मिल जाएगी, राज्य का इष्ट मिल जाएगा। वो तो उनके पास है ही है, वो तो इश्क में डूबी ही है, तो उनका पहले इश्क भी मिला हुआ था सरोज दीदी, हाँ। आने का महाकारण ही क्या हुआ फिर, तो पहले नहीं, वो भी तो तो मिला हुआ था। अक्षर दिन वो की तो लीला भी देखेंगे। वो तो और उनके दिल में था, उनके दिल में उपजा तो हमने मांग लिया। तो कुछ तो कारण वो महाकारण अब पढ़ रहे हैं अपन, आपको इतनी बीतक स्टार्ट करिए कारण और महाकारण की, तो वो फिर महाकारण वहां जाके फिर क्या होगा, कुछ तो नया होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ तो विष्णु का सुख देखेंगे वो वहां बैठ के। पहले तो उनको कुछ नहीं पता था, अब तो सब कुछ हमें देखेंगे खोलो, वहां बैठ के। एक सेकेंड, एक नंबर कौन कह रहे हैं हमें खोलो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल खोल सकते हो आप सुंदर सा जी, वो बात चल रही थी ना तो ध्यान नहीं गया। हाँ बोलो। ये मैं बोलती थी कि मुझे ये याद आ रहा कि अभी हम शादी वगैरह होता तो कैसे शूटिंग होता हमारा, जब शूटिंग हमारे सामने आते तो हम अच्छी तरह हो जाते, कुछ कपड़े श्रृंगार अच्छे कर लेते थे। जो नहीं करती वो उसका इसमें उतर जाता है कैमरे में, वीडियो शूटिंग हो जाता है। अभी इसी वक्त भी राज्य हमारे ऊपर कैमरे से वो वे शूटिंग कर रहे हैं। कोई सखी बोलती है मैं जाग गई, कोई बोलती है कि अभी मुझे कुछ मालूम नहीं। सबके अंदर का जो भी चल रहा है वो शूटिंग राज्य महाराज कर रहे ऊपर। फिर वहां जाती तो सबका शूटिंग वहां दिखाएंगे राज्य कि देखो तुमने क्या, तुम क्या कर रही थी, तुम क्या कर रही थी, सबका ऐसी बातें होगी और हम सब पूरा आनंद लेगी। जो अच्छा काम नहीं किया होगा वो तो हमसे हमारी झुकेगी, किसी के सामने भी मुंह दिखाना नहीं अच्छा होगा। इसलिए हमें जागने में ये समझना होगा कि हमें सजग रहना था। हम पर भी राज्य कभी कैमरा लगा रहा है तो अभी हमें क्या करना है। अच्छा
एक मिनट, सबका बंद- आपकी थोड़ी आवाज बंद करती हूँ, बहुत पीछे से बर्तन के। हाँ वर्षा जी आप बोलो, फिर उसके बाद वो बोले। ये जो है ना मेन हंसी के वास्ते हुआ है ना, फिर सब इकट्ठे हंसेंगे। उसमें आता है ना वाणी में, सबके पेट में दर्द होगा, हंस हंस के सब लोटपोट होएंगे आपस में जब खेल की बातें करेंगे परम धाम में जाके ना। तो ये खेल हंसी के वास्ते किया है राज्य ने। तो फिर हम हंसेंगे कि हम मतलब राज्य के समीप ही बैठे थे, फिर भी हम ये समझ रहे थे कि हम राज्य से कितने दूर हो गए हैं, इश्क हमसे दूर हो गया है, जबकि इश्क हमसे दूर नहीं हो सकता। इस तरह की सारी बातें करेंगे ना जो हम नहीं करते थे, अब करेंगे वो वहां पे जाकर। सब Sure. हंसेंगे कि हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए, हम ब्रह्म सृष्टियां एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, हम सबकी पहचान नहीं हो पाई, तो इस बात पे भी हंसेंगे। तो किसने सूट काटा, किसने नहीं काटा, किसने याद धनी को याद किया, किसने नहीं किया। सब कोई सखी कहेगी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कोई कहेगी मैंने बहुत किया। तो ये सब बातें सब डिफरेंट हो जाएंगी और इन सब बातों को लेकर खूब हंसी होगी परम धाम में। हाँ जी डॉली दीदी और कुसुम दीदी, आपकी एकता भिन्न हो रही है। मुझे लगता है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है जो मार्फत की पहचान वहां पे नहीं थी वो अब हमें हुई है। वहां जाके हमने जो अद्वैत की लीला बना ली थी कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, वो अद्वैत का, वो द्वैत का जो भाव है वो खत्म होगा। पूर्ण तरह से स्वलीला अद्वैत में हम लोग जान लेंगे कि वो क्या मतलब है। तो लाडो में वृद्धि हो जाएगी, वो होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए, पर वहां पे कुछ सीन कुछ अलग ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहले हम कैसे रिझाती थी, अब हमें लगेगा ना ये इश्क तो राज्य का ही है। अब कुछ डिफरेंट होने वाला है। कुसुम दीदी कुछ क्या तो ये कह रहे हो? अलग होने वाला है। मीनू जी वही मैंने कह दिया ना कि प्यार बढ़ेगा तो होश में रहकर प्यार करेंगे ना फिर, हाँ। कि और अच्छे से रिझाएं। कि हाँ आज- अब तो हमें पता चल गया कि राज्य का ही सब कुछ है और राज्य को और अच्छे से रिझाने का प्रयास करेंगे ना फिर वहां पे जाके यही हमारे नया दिल में सुबह बात चल रही थी कि है ना, अब अक्षर ब्रह्म जब आएंगे ना तो हम कहेंगे देख लो हमें पता है, आप अच्छे से दीदार दो ना, आधा क्यों दे रहे हो, पूरी तरह से देखो ना, हाँ अब ये पूरा ही दीदार दो ना। आगे मैं यही ऐड करने वाली थी कि अक्षर अच्छा। ब्रह्म को भी पहचान लेंगे और अरे उनका महल तो सामने है, पहले हमें दिखता नहीं था, अब हमें दिखेगा वहां जाके भी, तब भी हम कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं उधर जाना। नहीं जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, घूमने जाने के लिए एक जगह बढ़ जाएगी, पहले हम जाते ही कहाँ थे वहां। ये आपने पहले वहीं जाएंगे। अरे उसके महल में घूमेंगे पूछो ना, उनकी लीला कहती देखेंगे। एक और जगह बढ़ जाएगी घूमने जाने के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही सब हूँ चर्चा में बोलते थे, कहते थे कि जाना है अक्षरधाम जाओ, चले जाओ, यहाँ तो एक चांदनी चौक है, वहाँ 4-4 चांदनी चौक है, जाओ। नहीं अक्षरधाम नहीं जाना। क्यों, वो भी परम धाम में ही आता है सरोज दीदी, वहीं से नहीं वहां निकल के ही मगन हम नहीं आते होंगे, हैं। वहां उतरेंगे नहीं खेल में, पर देख तो सकते हैं ना कि अच्छा ये हाँ, यहाँ आए हाँ। थे, हम उधर से घूमे थे। नहीं लेकिन ये है कि अक्षरधाम घूम सकते हैं, अक्षर की लीला में आने की नहीं सोचेंगे। हाँ जो हाँ जो एग्जैक्टली, बाकी तो वो वो परम तो धाम में ही हमारे है। परम धाम में ही है, क्यों ना जाएंगे, वहां भी सब क्यों कुछ नहीं घूमने की जाएंगे। जगह सेम ही है अब बिल्कुल। जाएंगे ना, अब तुम्हें पता लग गया, अब जाएंगे। पहले दूर से ही दिखाते थे राजी उंगली करके, अब वहां चले ही जाएंगे। क्यों चित्रा, खोलो। सीमा जी आप क्या कह रहे हैं? प्रणाम जी, मैं ये कह रही थी, मेरे दिल में ही आ रहा था कि ये तो धनी जी की इच्छा पे है। जैसे अभी वो हमें यहाँ पे लेके आए खेल में, किसी रूह को कभी जगाते हैं, किसी को कितना देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, उसके हिसाब से लाते हैं। ऐसे शायद परम धाम में होगा। एक बार सब हंस लेंगे, उसके बाद जब जब धनी जी चाहेंगे, उनका मन करेगा हंसी ठट्टे करने का या जैसे भी, तो वो अकेले में बैठे बैठे भी इस खेल की बात याद दिला सकते हैं। हाँ। प्रेम सुख और बढ़ जाएगा। कभी सबके साथ में अचानक से बातें याद आएगी, कभी इश्क में रखना चाहते हैं परम धाम के, तो बस उसी में रखेंगे, मतलब बिल्कुल। यहाँ खेल की कुछ याद नहीं आएगी। क्योंकि अगर सारी बातें याद आएंगी, अगर हम जब जंगल में घूमने जाते हैं, सॉरी मतलब वहां पे वनों में जाते हैं, नहरों में, सब जगह जाते हैं, तो हमें पता चल गया कि सब कुछ स्वरूप हमारे राज्य का है, तो घुड़सवारी करना कितना मुश्किल हो जाएगा ये सोच करके कि ये मेरे राज्य का स्वरूप है। उस टाइम शायद वो हमें भुला देंगे कि ये मेरा स्वरूप है, हम आराम से बैठ के उन पे जाएंगे, पशु पक्षियों पे बैठ के। ये नहीं तो वो सारी चीजें मतलब कभी भुलाते रहेंगे, कभी याद दिलाते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। बाकी तो राज्य की इच्छा है। मैं तो ये कह रही थी, हम तीसरी भूम से पहली नहीं जाएंगे, पता नहीं धनी क्या दिखा दे, तो तीसरी से चौथी जाएंगे।
ये भी सही है। तो यहाँ पे जैसे अंतर ध्यान की लीला के बाद जब दोबारा से राजी मिले तो हमने उनके साथ सारी रामतें की, उसके बाद सारी लीलाएं हुई, झीलने की भी हुई, आरोगण की लीला भी हुई। तो उसके अंत में फिर हमने पूछा ना कि धनी ये बताओ कि आप कहाँ चले गए थे। कहने का मतलब कि जब हम अंदर से सुख से भर जाते हैं उसके बाद फिर याद आएंगी ना यहाँ की बातें। हम एक बार तो मिलेंगे उनको, तो क्योंकि हास्य के वास्ते बहुत अच्छा सुंदर साथ ने बताई दिया, प्रकरणों में लिखा हुआ है। तो मुझे भी यही लगता है कि जब एक बार हम भरपूर आनंद से भर जाएंगे उसके बाद फिर हम यहाँ की खेल की बातें खिलवत में करेंगे। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंद आ गया। अब चौपाई दोहराते हैं। कौन सी चौपाई थी? 60 कितने पढ़ रहे थे? हाँ जी सरोज दीदी, कौन सी चौपाई थी? 61 है ना। चलो दोहरा दो। सीमा दी आप दोहराओ, सीमा खुराना दीदी चौपाई दोहराओ। हक बका सुख कई विद, अर्श में नहीं सुमार, बिन बूझे सुख हम लेते, होते ना खबरदार, होते ना खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय।